हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड का दूसरा अध्याय मीराबाई द्वारा रचित पदावली के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पदावली पढ़ाने से पहले मैं मीराबाई के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी। पहले बच्चों, मीराबाई के बारे में आप जान लीजिए। मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री एवं रत्न सिंह की पुत्री थी। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण वे अपने पितामह दादा राव दूधाजी के पास रही थी। रत्न सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का बचपन बड़े ही लाड प्यार में व्यतीत हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी के पास रहकर ही हुई थी। राव दूधाजी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः मीराबाई के जीवन पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा था। जब मीरा मात्र 8 वर्ष की थी, तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु यह बात कोई न जान सका। मीरा का लौकिक विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाहोपरांत थोड़े समय बाद ही भोजराज स्वर्गवासी हो गए। मीरा फिर भी कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन रही। उनका ध्यान सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। इनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की राजमर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। उनके विरह विह्वल वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदयस्पर्शी है और सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण अमर काव्यांश है। कहते हैं, एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। इस प्रकार कृष्ण की उपासिका मीरा का भूलोक त्याग कर परलोक गमन 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुआ था। मीरा की साहित्यिक सेवाएं देखिए। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर श्री कृष्ण की भक्ति है। भक्ति में बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों एवं व्यवधानों के आने पर भी उन्होंने कृष्ण से कभी मुख नहीं मोड़ा। वे अंतिम समय तक गिरिधर गोपाल का गुणगान करती रहीं। उनकी भक्ति साधना ही काव्य साधना बनकर हिंदी साहित्य को आज भी अलौकित कर रही है। श्री कृष्ण को पति मानकर उनके वेदनापूर्ण भक्ति गीत दाम्पत्य प्रेम के रूप में भी व्यक्त हुए हैं। इसलिए श्रृंगार और शांत रस की गंगा यमुना एक साथ उनके काव्य में बहती दृष्टिगोचर होती है। आज भी उनके भाव विभल गीत लोगों को तन्मय किए बिना नहीं रहते हैं। माधुर्य भाव की उनकी भक्ति उनके काव्य को भी माधुर्य युक्त बना देने में पूर्ण सक्षम है। मीरा जिन पदों को कृष्ण भक्ति भाव में विभोर होकर गाया करती थीं, वे ही उनकी रचनाएं हैं। उनका संकलन इस प्रकार है। पहला है गीत गोविंद की टीका, दूसरा है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग बिहाग एवं फुटकर पद। मीरा की भाषा शैली भी उनके हृदय के समान ही सहज, सरल एवं तरल है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसे हम साहित्यिक ब्रजभाषा के बहुत निकट पाते हैं। उस पर राजस्थानी के साथ साथ
गुजराती एवं पंजाबी का भी प्रभाव है। मीरा ने भावपूर्ण मुक्तक शैली को अपनाया है। उनकी इस शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान भावना की तरंगों और तन्मयता की अधकता के कारण विशिष्ट है। हिंदी साहित्य में वो आज भी दर्द दीवानी मीरा के नाम से विख्यात हैं। उनकी पीड़ा के गीत अजर अमर रहेंगे। उनकी साहित्य साधना उतनी ही मूल्यवती है जितने उनके लिए कृष्ण मूल्यवान थे। कृष्ण के प्रति आगाध प्रेम ने ही उन्हें काव्य के उच्च शिखर तक पहुंचाया। बच्चों, अभी आपने मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त किया। बच्चों, अब हम पदावली के बारे में अध्ययन करेंगे। पदावली का अर्थ से पहले आप संदर्भ देख लीजिए। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित पदावली शीर्षक से अवतरित है। संदर्भ के बाद बच्चों प्रसंग देखिए। प्रसंग में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यहाँ उनके द्वारा श्री कृष्ण के उसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब बच्चों प्रस्तुत पद के अर्थ देखिए। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। बच्चों और देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनन माने होता है नेत्र। नंदलाल नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। मकराकृत होता है मछली की आकृति। अरुण माने लाल। भाल का अर्थ होता है मस्तक। मोहन मूरति, मोहन मूरत माने होता है मोहित करने वाली। सांवरी सूरति, सांवरी सूरत, सांवरी माने सांवला रंग। नैना माने नेत्र। विशाल माने बड़े। अधर माने होठ। सुधा रस, सुधा माने अमृत। मुरली माने बंसी। राजत माने सुशोभित। उर माने हृदय। क्षुद्र माने छोटी। घंटिका माने घंटी। कटि माने कमर। शोभित माने सुशोभित। नुपुर माने होता है घुघरू। रसाल माने मधुर। वत्सल माने वत्सल, प्रेम करने वाले। गोपाल श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। अब बच्चों अर्थ देखिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मोहक मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं। वे कहती हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे आँखों में बस जाएं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए मीराबाई आगे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं और कानों में मछली की आकृति की कुंडल है और उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मीराबाई ऐसे सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हैं। उनके सौंदर्य स्वरूप का वर्णन करते हुए वो आगे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी है, आकृति कैसी है? मोहन, मोहित करने वाली है। उनका रंग कैसा है? उनका रंग सांवला है और नेत्र
बड़े बड़े हैं अधर सुधा रस मुरली राजत, और उनके होठों पर रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो रही है, और उनके हृदय पर वन के पत्रों पुष्पों से निर्मित वन की माला शोभायमान है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। क्षुद्र घंटिका, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमर में जो करधनी है उनमें छोटी छोटी बधी हुई घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं, नुपुर सबद रसाल, और उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली प्रतीत हो रही है, अर्थात बहुत ही अच्छी लग रही है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे मनोहर छवि वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। बच्चों, अंत में काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का बड़ा ही सजीव और सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस भक्ति रस और शांत रस है। गुण माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास है। बच्चों, आज बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए पद हैं उसके अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगी।